मेरा नाम सलमान हमीद है। मैं एस्ट्रोनॉमी का प्रोफेसर हूँ हैम्पशायर कॉलेज मैसाचुसेट्स अमेरिका में। अभी 21 जून को इतवार के दिन एक सूरज ग्रहण है जो पाकिस्तान में नज़र आएगा। अब इस सिलसिले में काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर मौजूद है। तो मैंने कहा कि ज़रा इस सिलसिले में थोड़ी सी बात करें कि ये सूरज ग्रहण है क्या और इसको आप किस तरह से मोहतात रहकर आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम सूरज ग्रहण की बात करें, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी का या कायनात के बारे में थोड़ा सा भी शौक है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें कायनात एस्ट्रोनॉमी इन उर्दू यूट्यूब के ऊपर, जहां पर आपको एस्ट्रोनॉमी की जो कोई नई तहकीकात हैं इसके सिलसिले में आपको वीडियोस मिलेंगी। तो ये जो सूरज ग्रहण है वो कोई अजाब नहीं, ना ही उससे हमारी दुनिया का कोई इख्तिताम हो जाएगा और ना ही इसमें कोई वहम की बात है कि अगर आप सूरज ग्रहण के दौरान बाहर निकले तो उससे आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी या उससे आपकी स्किन के ऊपर कोई असर पड़ेगा। वाकई हमें एक चीज़ के सिलसिले में ज़रूर मोहतात होना है और वो हैं हमारी आंखें। मतलब यह है कि सूरज ग्रहण के दौरान आप बगैर किसी प्रोटेक्शन के सूरज की तरफ ना देखें। और इस सिलसिले में कि आप सूरज ग्रहण को किस तरह से मोहतात तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं, ये मैं 2 मिनट में आपसे इस सिलसिले में बात करूंगा। लेकिन हमें इस सिलसिले में घबराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि समझने की ज़रूरत है और थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल है कि यार सूरज ग्रहण के दौरान ज़रा बगैर किसी प्रोटेक्शन के आप सूरज को ना देखें। लेकिन ये जो सूरज ग्रहण है ये आज से करोड़ों बल्कि अरबों सालों से हो रहे हैं। जब इंसान मौजूद नहीं भी थे उस वक्त भी सूरज ग्रहण हो रहे थे। जब इंसान मौजूद नहीं होंगे ज़मीन के ऊपर फिर भी सूरज ग्रहण होते रहेंगे। तो ये इक्लिप्सेस या ग्रहण हैं क्या? भाई ये खाली ओरिएंटेशन की बात है चांद, ज़मीन और सूरज की। एक होता है चांद ग्रहण, और चांद ग्रहण से बाय द वे आपकी आंखों पर उससे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो याद रखें कि अगर कोई ग्रहण हो रहा है और वो रात के वक्त हो रहा है, अब बिल्कुल बेफिक्री से आप उसको इंजॉय करें। चांद ग्रहण में खाली ज़मीन जो है वो सूरज और चांद के बीच में आती है और ज़मीन का साया हमारे चांद के ऊपर पड़ता है। ये चांद ग्रहण है। सूरज ग्रहण में ज़मीन एक तरफ है, आपका चांद जो है वो सूरज के आगे आ जाता है और वो सूरज की रोशनी को थोड़ा सा ब्लॉक करता है। ये सूरज ग्रहण है। तो 3 किस्म के सूरज ग्रहण हैं। अगर चांद सूरज की रोशनी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दे उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स। उस वक्त वाकई दिन के वक्त ये 2-3 मिनट की बात होती है, अचानक से पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है, बल्कि सितारे भी आपको नज़र आ जाते हैं टोटल सोलर इक्लिप्स में। और ये दरअसल साइंस के लिए भी काफ़ी एक मुफीद चीज़ है, बल्कि आइंस्टाइन की जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसका सबूत 1919 के एक सोलर इक्लिप्स से मिला था। उसकी डिटेल्स क्या हैं ये फिर हम कभी और बात करेंगे। फिर दूसरा एक है एन्युलर सोलर इक्लिप्स। उसमें यह होता है कि जब चांद सूरज के आगे आता है तो हमारी ओरिएंटेशन की वजह से चांद जो है वो सूरज को पूरी तरह से कवर नहीं करता, बल्कि उसके गिर्द, जब बिल्कुल उसकी ओरिएंटेशन सही होती है तो उसके गिर्द एक रिंग सा बच जाता है। इसको कभी कभार रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। लेकिन ये है एक एन्युलर सोलर इक्लिप्स। ये जो 21 जून को इक्लिप्स हो रहा है वो है एन्युलर इक्लिप्स। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि अगर चांद जो है वो सूरज को खाली पूरी तरह से ना तो वो रिंग बनाए ना वो टोटल इक्लिप्स करे, उसको एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स। तो ये जो 21 जून का सूरज ग्रहण है वो एन्युलर सोलर इक्लिप्स है।
इसका मतलब यह है कि उसकी पीक के ऊपर भी सूरज जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होगा, बल्कि चांद के गिर्द एक रिंग सा बन जाएगा। अब ये रिंग ऑफ फायर ये आपको नज़र आएगा या नहीं, ये डिपेंड करता है आपकी लोकेशन के ऊपर। अब ये आप इस वक्त नक्शा देख रहे हैं सोलर एक्लिप्स का पाकिस्तान के ऊपर। इसमें जो सबसे डार्क बैंड है वो बैंड है कि अगर आप उस पर हुए तो फिर आपको ये चांद जो है वो सूरज को कवर करेगा और वो रिंग आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप गवादर में हो या लाड़काना या सखर, वहाँ पे कुछ सेकंडों के लिए आपको वो रिंग ऑफ फायर नज़र आएगा। बल्कि सखर का जिस तरह से 11:07 और 23 सेकंड पर ये टोटल एक्लिप्स, टोटल एन्युलर एक्लिप्स शुरू होगा और 38 सेकंड तक वो रहेगा। 11:08 और 1 सेकंड पर वो टोटल एन्युलर एक्लिप्स जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा कहीं और हैं, वहाँ पर सूरज जो है वो तकरीबन 85-90% वो चांद को कवर कर देगा, लेकिन एन्युलर रिंग नहीं बनेगा। अब ये कैसे पता करेंगे कि आपकी लोकेशन पर कब सूरज ग्रहण शुरू हो रहा है और कब ख़त्म हो रहा है? तो उसके लिए ये नीचे एक वेबसाइट का एड्रेस है, आप इसके ऊपर जाएं, अपनी लोकेशन आप एंटर करें, वो आपको इसके टाइमिंग्स बता देगा। ये लिंक जो है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। अब मैं कराची में पला बड़ा, तो कराची के लिहाज से सुबह को इतवार के दिन 9:26 और 20 सेकंड के ऊपर सूरज ग्रहण शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि चांद जो है वो सूरज के आगे आना शुरू करेगा। उसके जो मैक्सिमम कवरेज है वो होगी 10:59 और 19 सेकंड पर। और याद रखें कि वो रिंग सा नहीं बनेगा, बल्कि वो तकरीबन सूरज को तकरीबन 90% वो ब्लॉक कर देगा। और 12:46 और 31 सेकंड पर चांद जो है वो बिल्कुल सूरज से आगे जा चुका होगा। तो यानी कि तकरीबन 9:30 से 12:45 तक सूरज ग्रहण जो है वो चल रहा होगा। अब अगर आपने कहीं और देखना है, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, आप अपनी लोकेशन एंटर करें और आपको उसके टाइमिंग्स मिल जाएंगे। तो सवाल ये है कि ये जो सूरज ग्रहण है उसका आपकी आंखों से क्या ताल्लुक है? भाई दरअसल जब आप नॉर्मली अगर आप सूरज की तरफ देखें, आपको वैसे सूरज की तरफ इस तरह से नहीं देखना चाहिए, लेकिन अगर आप देखें तो अचानक से आपकी जो आंखें हैं वो मूंद सी जाती हैं। उसकी वजह यह है कि आपका जो प्यूपल है उसकी ब्राइटनेस की वजह से वो कम हो जाता है और वो रादर आपकी रोशनी जो है सूरज की वो आपके रेटिना के ऊपर नहीं आती। अब सूरज ग्रहण के वक्त जैसा मैंने कहा कि चांद जो है वो काफ़ी हद तक सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है, तो आपका जो प्यूपल है वो इतना ज़्यादा कम नहीं हुआ, बल्कि वो खुला रहा, क्योंकि उसने कहा कि हाँ इतनी ज़्यादा रोशनी तो नहीं आ रही। लेकिन मसला ये है कि जो सूरज का हिस्सा कवर्ड नहीं है उसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा फिर भी है, और वो रोशनी आपके आंख के ऊपर आती है और वो फोकस हो जाती है, क्योंकि आपकी आंख जो है वो एक लेंस है आपके रेटिना के ऊपर, और वो रोशनी आपके रेटिना को डैमेज कर देती है। अब ये उसके जो एक्सटेंट है वो काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है, वो आपकी वो बिल्कुल ब्लाइंडनेस की तरफ आपके ले जा सकता है, जो कि कभी कभार कुछ इंस्टेंसेस में परमानेंट भी हो सकती है। इस वजह से ये बेइंतहा ज़रूरी है कि सूरज ग्रहण के वक्त आप सूरज की तरफ ना देखें, क्योंकि आपके प्यूपल्स जो हैं वो उतने कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और बाकी सूरज की रोशनी जो है वो सूरज चांद के बराबर से वो फिर भी आ रही है और वो आपके रेटिना को डैमेज कर देगी। तो अकल का इस्तेमाल ज़रूरी है। सूरज ग्रहण के दौरान आप बग़ैर प्रोटेक्शन के सूरज की तरफ ना देखें। ये जो ब्लाइंडनेस है वो वर्थ नहीं है एक सूरज ग्रहण को देखने के लिए। लोगों ने पूछा है कि क्या एक्सरे शीट्स इस्तेमाल कर सकते हैं या वेल्डिंग ग्लासेस वगैरह वगैरह। मैं ये कहूँगा कि आप
इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें। अगर आपके पास अप्रूव्ड सोलर इक्लिप्स ग्लासेस मौजूद हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास सोलर फिल्टर मौजूद है टेलीस्कोप के लिए, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मशवरा ये होगा कि आप सूरज की तरफ डायरेक्टली ना देखें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप इस सोलर इक्लिप्स को एंजॉय नहीं कर सकते। आप एक पिन होल कैमरा बना सकते हैं। ये एक बड़ा सिंपल सी चीज़ है। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर दूं कि एक खाली आप एक सुराख कर दें, आप पेपर प्लेट्स ले लें, उसमें आप सुराख कर दें और आप एक सूरज की रोशनी दूसरी प्लेट के ऊपर आप देख सकते हैं। लेकिन याद रखें, उस पिन होल से आप खुद सूरज की तरफ ना देखें, बल्कि सूरज की आप ऑपोजिट तरफ देख रहे हैं। और आप इसको थोड़ा सा फैंसी पिन होल कैमरा भी बना सकते हैं। ये वीडियो है जो नासा ने बनाया था 2 साल पहले एक सोलर इक्लिप्स के लिए। ये एक सीरियल के डब्बे को आप लें, उसके ऊपर एक तरफ आप एल्यूमिनियम फॉयल लगा लें, और एल्यूमिनियम फॉयल की खाली वजह यह है कि जब आप उसमें सुराख करेंगे तो वो एक अच्छा क्रिस्प किस्म का सुराख होगा। आप एक पेपर लें, एक स्क्रीन किस्म की, वो डब्बे के दूसरी तरफ लगाएं, और अगेन जो सूरज है उसकी रोशनी इस पिन होल में से गुजरेगी और आपको सूरज का इमेज इस पेपर पे सीरियल बॉक्स की ऑपोजिट तरफ नज़र आएगा और आप इस सोलर इक्लिप्स को एंजॉय कर सकते हैं अपनी आंखों को बचाते हुए भी। और एक और चीज़ है, बहुत सारी टेलीस्कोप्स इंटरनेशनली भी और पाकिस्तान में भी लाइव स्ट्रीम करेंगी इस सोलर इक्लिप्स को। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स लगाऊंगा और आप उस वक्त सोलर इक्लिप्स जब हो रहा है, आप लाइव अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर भी एंजॉय कर सकते हैं। बल्कि वो जो रिंग ऑफ फायर वाली बात है, वो तो इस किस्म की लाइव इवेंट्स जो हैं, जो इंटरनेट के ऊपर हैं, वो शायद ज़्यादा ज़बरदस्त हो।